हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों जैसे ही आपकी एसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम को डेट को लेकर है, ये अभी कन्फ्यूजन जो है कंप्लीट है और ये तब तक रहेगा जब तक कैलेंडर आउट नहीं हो जाती। लेकिन मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से मेरे जो भी व्यूवर हैं, मैं उनको अपने तरफ से ये सिक्योर करना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत हो। ये सारी चीज़ें जो हैं देखो, सारी कोई मतलब सभी कोई अपने अपने के जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बता रहा है, चाहे मैं बता रहा हूँ या जो भी बता रहे हैं। बट एक चीज़ इसमें ये भी है कि अगर आप ट्रेंड को देखो और डेटा को देखो तो उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें जो हैं 9 सितंबर वाली नहीं हो पा रही है, जो मुझे लग रहा है। देखो, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। होने के लिए तो आपकी एग्ज़ाम अगर एसएससी आज ही कैलेंडर निकाले और कहे कि आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त लास्ट से होगा, तो क्या आप एग्ज़ाम नहीं दोगे ही। बट ऐसा चीज़ें मत बतानी है जो होने की पॉसिबिलिटी हो। ऐसा है ही नहीं कि आपके जो 9 सितंबर है उससे पेपर हो जाए। ये लोग सिर्फ एक डीएसएसबी के जो कैलेंडर है उसमें जो गैपिंग है उसके कारण ये लोग पूरे अड़ गए हैं कि आपके जो एग्ज़ाम डेट है इसी डेट में है। हो सकता है उस डेट को कोई और एग्ज़ाम हो, ठीक है, कहीं और एग्ज़ाम हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, यहाँ पर क्या है ना कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आपके जो है ना जो एग्ज़ाम डेट बताया जा रहा है 9 सितंबर, ये सारे सभी जो चीज़ें हैं ये आपके कंपटीशन कम करने के लिए हैं। ये कैसे है? क्योंकि देखो, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि इसमें रिपीटर्स होते हैं बहुत सारे। तो रिपीटर्स होते हैं और रिसेंटली बहुत लोगों ने सीएचएसएल दिया है, तो सीएचएसएल वाले भी इसमें अपीयर हो रहे हैं। तो ये लोग की तो प्रिपरेशन पूरी है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम उनको है। देखो, उन जिनकी प्रिपरेशन पूरी है उनके एग्ज़ाम कभी भी हो जाए, 9 सितंबर से हो जाए या अक्टूबर में हो जाए, उनके लिए कोई इशू नहीं है। बट मेन इशू क्या है कि अगर 9 सितंबर से हो रही है तो मेन इशू जो है वो फ्रेशर्स के साथ है, जो इस बार वैकेंसीज अच्छी खासी हैं और इस बार उन्होंने प्रयास अच्छा किया है, बट वो अभी सिलेबस पूरे कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, कुछ पोर्शन उनके रह गए हैं। तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है और वो इसके कंडीशन में जो है ये डेट्स देख के वो पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल्स नहीं आई हैं। अगर ऑफिशियल आ जाती तो ये सारी झमेला ख़त्म हो जाती, ठीक है। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखो मेन रीज़न क्या है ना कि आपका एक सीजीएल 2023 का भी कोर्ट केस है, जो आपको पता है कि उसमें अभी सारी चीज़ें उस तरह से नहीं गई हैं। तो आपके ये जो सारे चीज़ हैं ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये आपके कंपटीशन कम करने के लिए ये डेट बताई गई हैं, जो कि सभी को पता है। क्योंकि अगर नॉर्मली बात करूँ तो सभी को यही बात करते हैं, अगर ट्रेंड हमारा यही जो कहता है कि 50 दिन आपके मिनिमम लगते हैं करेक्शन विंडो से, तो उस अकॉर्डिंग तो हमारी ये सितंबर लास्ट या अक्टूबर में जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें नहीं, पहले लोग यही बता रहे थे, अब आपको ये बताने लगे कि 9 सितंबर से होगा, वो जब से डीएसएसबी की आपकी कैलेंडर आगे बढ़ी है। देखो, आज इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ के, देखो इससे पहले मैंने आपको डेटा से क्लियर किया है कि आपकी एग्ज़ाम कब होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में फिर एक और डेटा दिखा रहा हूँ, सारी ऑफिशियली ही हैं, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट हो और आप अपनी पढ़ाई को, खासकर जो फ्रेशर्स हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है इस डेट से, उनके लिए है कि आप थोड़ा पढ़ाई आप अच्छे से करो। मैंने बार बार कहा है कि आप कैलेंडर जब तक नहीं आता तब तक आप आराम से पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैलेंडर आ जाएगा और कल आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ, कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिखाता हूँ, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कैलेंडर कब तक आएगी, ठीक है। देखो, मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी आप भी जाके ऑफिशियली देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके कैलेंडर हैं, किस डेट को आउट हुआ था। सो आप देखो, ये आपके आउट हुए थे, जस्ट वेट, 29/3/2023 को, 29 मार्च को ये कैलेंडर बताया गया था। एग्जामिनेशन शेड्यूल का कैलेंडर है आपके पास, जिसमें सबसे पहला एग्ज़ाम आपके मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल 2022 वाले एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है सीपीयू का बताया गया है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी का है, सिलेक्शन पोस्ट फेज का है 11 का, और यहाँ पे सीजीएल का है एग्ज़ाम 2023 का, जो कि आपकी 14 जुलाई बताई गई थी डेट। ये कब आ गया था आपके कैलेंडर? यहाँ पे कैलेंडर 29/3 को ही आया था। अगर आप देखोगे तो सीजीएल के जो आपके नोटिफिकेशन आए थे वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि सीजीएल के हमारे नोटिफिकेशन जो आए थे वो हमारे नोटिफिकेशन यहाँ आए थे 3 अप्रैल को आए थे। 3 मई तक फॉर्म फिलअप हुआ था, और उससे देखो तो ये तो आपके 29 मार्च को ही बता दिया गया था कि इनके जो एग्ज़ाम है 14 जुलाई से होंगे,
ठीक है। यानी कि चीज़ें समझो क्या है कि आपके जब सेंटर्स बुक हो जाते हैं तो एसएससी जो है शेड्यूल बता देती है कि एग्जामिनेशन के, कि ये एग्ज़ाम के जो है शेड्यूल आपके सेंटर से बुक हो जाए हैं, इस डेट से इस डेट तक ये एग्ज़ाम है, इस डेट से इस डेट तक ये एग्ज़ाम है। ठीक है। अब देखो मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो आप 2022 का है, ये आपके 2022 सीजीएल का है, जिसमें आप नोटिफिकेशन देखो कब का है, 17 सितंबर का है और 10 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप हुआ था। अगर आप देखोगे तो एक हमारे पास जो है शेड्यूल आउट हुई थी 2 सितंबर को, 2 सितंबर को शेड्यूल एग्जामिनेशन की आउट हुई थी। उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है, सब इंस्पेक्टर सीपीओ की है, जूनियर सिविल इंजीनियर की, एसएससी जेई की है, स्टेनोग्राफर की है। यहाँ पर आपके सीजीएल की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सीजीएल की डेट मेंशन नहीं की गई है ना, कब है एग्ज़ाम। अगर वहीं पे आप देखोगे तो फॉर्म हमारे कब तक डाले गए हैं, 17 नवंबर से लेके 8 अक्टूबर तक। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए हैं। अब देखो यहाँ पे एक आपकी यहाँ पर शेड्यूल आउट हुई, जो कि आप देख सकते हो 31/10 को, 31 अक्टूबर को, यानी कि फॉर्म फिलअप हमारा 8 अक्टूबर को समाप्त हुआ। और आपके कैलेंडर जो सीजीएल 2022 के लिए आउट किए गए वो आपको यहाँ पर क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको सारी चीज़ दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 31/10 को जो है आपका कैलेंडर आउट हुआ, कि आपके जो एग्ज़ाम है वो आपकी 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक चलेगा। जबकि फॉर्म हमारा समाप्त हो चुका था 8/10 को, 8 अक्टूबर को जो है फॉर्म हमारा एंड हो चुका था। और हमारे पास जो है ये कैलेंडर जो आउट हुई थी वो कितने की हुई थी, 31 अक्टूबर को। अब देखो 31 अक्टूबर तो चला गया, यानी कि नवंबर आपके पास पूरा पूरा टाइम मिला, क्योंकि 1 दिसंबर का यहाँ पर समय था। तो देखो अगर आपके यहाँ पर आप सोच के चलो कि अगर आपका इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि जैसे कि सिर्फ अभी आपके अभी क्या है कि मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, कि अभी हमारे पास जो है आपको पता है कि हमारी फॉर्म फिलअप हुई है एसएससी सीजीएल और एमटीएस दोनों। ठीक है, तो दोनों की एग्ज़ाम एक साथ ही होंगे, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम क्या बताया गया है, एक का आपको बताया गया है सितंबर अक्टूबर में और एक को बताया गया है अक्टूबर नवंबर में, ऐसा है। अभी कल आपको जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें भी आपको बताया गया है अक्टूबर नवंबर में पेपर, और आपके स्टेनोग्राफर के भी बताए गए हैं अक्टूबर नवंबर में पेपर। ठीक है, तो ये आपके शेड्यूल हैं। तो देखो इसी सारे एग्ज़ाम जो हैं आपके इसी में शेड्यूल किए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 31 को आया आपकी कैलेंडर, और इसके जस्ट 1 महीना बाद, यानी कि अक्टूबर समाप्त हो गया और उसके 1 महीना बाद आपके पेपर हुए, यानी कि पूरे नवंबर के बाद दिसंबर में पेपर हुए। ठीक है, अभी आपका फॉर्म फिलअप जो है वो जस्ट एंड हुआ है। ठीक है, आपके फॉर्म फिलअप जस्ट एंड हुए हैं। अगर आप देखोगे कि 9 सितंबर ही अगर पेपर है, अगर ये चीज़ें हैं कि 9 सितंबर ही पेपर है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एसएससी ने बुक कर लिया है 9 सितंबर ही पेपर है, तो आप देखो 9 सितंबर से पहले 1 महीना पहले तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, ये चीज़ें जो हैं अभी तक आपकी जो है ना, मेरे अकॉर्डिंग कैलेंडर दिख गई रहती कि आपको बताया गया रहता कि आपके जो एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे। एक चीज़ तो ये रही, दूसरी चीज़ मैं आपको और चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ। एक चीज़ और आप देख लो, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आप देखो करेक्शन विंडो कब का है, इसमें करेक्शन विंडो 10 का है। ठीक है, यहाँ पर आपके करेक्शन विंडो जो है वो 10 के हैं, और आपकी जो चीज़ें हैं यहाँ, सॉरी, करेक्शन विंडो आपके 12 के हैं, 13 तक हैं, राइट, 13 तक आपकी करेक्शन विंडो है। ठीक है, 13 के बाद आपके यहाँ पर कितने दिन का समय लिया गया है आप देख सकते हो। तो नोटिफिकेशन जो आपके एग्ज़ाम कैलेंडर है ना, वो आपको जो है मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपके जो आपके करेक्शन विंडो है उसके कुछ दिन बाद देखने को मिले। तो अगर आप देखो यहाँ पे जब भी आपको देखने को मिलेगी तो उसके 1 महीने बाद जो है, अगर बहुत कम समय लिया गया, कैलेंडर जो है आपके 1 मंथ्स बाद, आपके यहाँ पर कैलेंडर के 1 मंथ्स बाद पेपर हो सकता है, जैसा कि 2022 में देखा गया था। तो अगर अभी आज देखोगे तो आज 3 तारीख है। ठीक है, तो कैलेंडर आ जाने चाहिए अगर ऐसा है तो, बट अभी तक कैलेंडर आई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके 9 सितंबर से पेपर होंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें क्लियर किया है। तो अभी जो कैलेंडर आपकी आएगी उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स के मेंशन होंगे, सारे सेंटर्स बुक होंगे, फिर आपको बताया जाएगा। तो वेट कीजिए कैलेंडर का,
लेकिन अगर ट्रेंड को मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेंड में तो यही बताया जा रहा है कि आपके पेपर जो हैं वो 9 सितंबर से नहीं होंगे। बट चीज़ें अब क्या हैं कि अब बहुत बड़े बड़े लोग बता रहे हैं, हो सकता है ना कि वो, मैं तो अभी जस्ट नया हूँ, मेरे से ज़्यादा जानकारी वो रखते होंगे, ये चीज़ें मैं कह सकता हूँ। बट मुझे नहीं लगता, मैं अभी भी आपको यही बता रहा हूँ कि मुझे जो, मेरे पास जो चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्टूबर में पेपर होंगे। अब जो पैनिक हो रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो से यही चीज़ कहना चाहूँगा कि बस आप वेट कर लो थोड़ा सा, कैलेंडर तक, कैलेंडर आएगी आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है चीज़ें, ठीक है, क्योंकि बार बार लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना कि आखिर ये एग्ज़ाम डेट, बहुत आदमी का तो टाइम इसी में चला जा रहा है कि क्या कब आएगी, कैलेंडर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करो। अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।